एक स्कॉर्पियो और बलेनो गाड़ी के बीच में टक्कर होती है। कुछ लोग स्कॉर्पियो से उतरते हैं, बलेनो गाड़ी वाले से झगड़ते हैं और उसके बाद धमकी देकर चले जाते हैं कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। थोड़ी देर बाद वही बिना नंबर प्लेट वाली स्कॉर्पियो आती है और हवाई फायरिंग करती है। 7-8 राउंड फायरिंग की जाती है। उसके बाद एक एडीजी की गाड़ी पहुंचती है और एडीजी के बॉडीगार्ड द्वारा भी 1-2 राउंड फायरिंग की जाती है। अपराधी भाग जाते हैं, लोग हल्ला करते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ खाली के खाली रहते हैं। ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। ये मामला ऐसे जगह पर हुआ है जिस पर सवाल उठने लाजमी है, और उठे भी क्यों ना। मुख्यमंत्री आवास है, सचिवालय है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, कई बड़े सरकारी भवन हैं और वहाँ पे ये घटना हो जाती है। मामला पटना का है तो ये चर्चा का विषय बना हुआ है। कई पुलिस वाले वहाँ तैनात भी रहते हैं, लेकिन पुलिस वाले नदारद थे। एडीजी वायरलेस से मैसेज फ्लैश करते हैं, लेकिन पुलिस वाले उसका जवाब नहीं देते हैं। स्कॉर्पियो सवार भाग जाता है और हाथ मलती रह जाती है पटना की पुलिस। हड़ताली मोड़, अगर आप जानते होंगे, बोरिंग कैनाल रोड के कॉर्नर पर हड़ताली मोड़ जिसे कहते हैं, वहां की ये घटना बताई जा रही है। उसी के बगल में विकास भवन है, सरकारी ऑफिस है, कई पुलिस वालों का आना जाना रहता है, सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। लेकिन ये घटना जो है वो पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान लगा रहा है। सवालिया निशान इसलिए लगा रहा है क्योंकि इतने व्यस्तम इलाके में इतनी सुरक्षा चाक चौबंद होने के बावजूद ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि वो 4 लोग थे, स्कॉर्पियो, काली स्कॉर्पियो गाड़ी थी, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी थी और वो शराब के नशे में थे। बिहार में शराबबंदी है, आपको भी पता है, लेकिन शराब धड़ल्ले से मिल रही है, ये भी सभी को जानकारी है। लेकिन इस घटना ने पटना की पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब जांच होगी, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। स्वीटी सहरावत को इस मामले की जांच की जिम्मेदारी दी गई है। स्वीटी सहरावत पर कोई शक नहीं है कि अपराधी पकड़े जाएंगे। पुलिस भी कह रही है कि अपराधी जल्द पकड़े जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से व्यस्ततम इलाके, बोरिंग कैनाल रोड में कई कोचिंग संस्थान हैं, बड़े बड़े मॉल्स हैं, वहाँ पे ये घटना का हो जाना सवाल तो खड़े करेगा। लेकिन जिस तरीके से अपराधी भाग जाते हैं वो, और सबसे बड़ी बात है कि मैसेज जब फ्लैश हुआ, अपराधियों पर पुलिस द्वारा गोली भी चलाई गई। जो बताया जा रहा है कि एडीजी के बॉडीगार्ड ने एडीजी के कहने पर गोली चलाई थी और उसके बाद अपराधी फरार हो गए। हालांकि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इतने पॉश इलाके में गोलीबारी करना और अपराधियों का भाग जाना कहीं ना कहीं पुलिस वालों की नाकामी साबित करती है। अब जो भी कार्रवाई हो, किसी का भी निलंबन हो, लेकिन लोगों में दहशत जरूर है। लोग कह रहे हैं कि अपराधी जो है वो बेलगाम हो गए हैं। एक दिन पहले ही बक्सर में 3 लोगों की हत्या हो गई। उस मामले में अभी छापेमारी चल रही है। लगातार घटनाएं हो रही हैं। दानापुर का मामला हो, फुलवारी शरीफ का मामला हो, लगातार घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन पुलिस जो है कुछ लोगों को गिरफ्तार करती है, लेकिन लगाम लगाने में सफल नहीं हो पा रही है। ये हड़ताली मोड़ की घटना, अगर 1 घंटे पहले वो 4 लोग आते हैं, बलेने वाले से झगड़ा होता है और वो फिर धमकी देकर जाते हैं कि रुको यहीं, मैं आता हूं, और वो आए भी, 7-8 राउंड फायरिंग भी की, लेकिन पुलिस के हाथ में अभी तक कुछ नहीं है। ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं, ये पुलिस को सोचना पड़ेगा।
बंदोबस्ती तगड़ी करने की बात की जाती है, डायल 112 है, कई तरीके की सुरक्षा व्यवस्था का दावा किया जाता है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पटना के इस पॉश इलाके में सचिवालय है, सीएम आवास है, मंत्रियों के आवास हैं, कई सरकारी ऑफिसेज हैं, राजभवन है, पटना जू है, यानी कि 1 किलोमीटर के रेडियस में ये सारे भवन जो हैं मौजूद हैं। लेकिन वहाँ पर ऐसी घटना का हो जाना कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर लगा रहा है। पुलिस प्रशासन को सोचना होगा कि ऐसी घटनाओं पर अंकुश कैसे लगाई जाए। हालांकि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके से बेखौफ होकर बदमाश फायरिंग करते हैं, वो यहाँ के एसएसपी को, क्योंकि पटना में तो सारे अधिकारी रहते हैं और उनके नाक के नीचे ऐसी घटनाओं का हो जाना कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन पर, सरकार पर सवाल जरूर खड़े करती है। इस पर विचार ज़रूर करना चाहिए कि जिस तरीके से ये घटना हुई वो दोबारा ना हो। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।